नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने चैनल जी टॉप 20 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक? कि प्रतिशत पढ़ेंगे और प्रतिशत में बढ़ने वाले सवालों को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग प्रतिशत जान लेते हैं कि प्रतिशत क्या होते हैं, ठीक? ठीक, प्रतिशत क्या होते हैं? तो आइए दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम प्रतिशत जानने से पहले हम इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे कि किसी भी नेचुरल नंबर को किसी भी फ्रैक्शन से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ा जाता है और उसे हम लोग आसानी से जल्दी से कैसे जोड़ सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर को किसी भी फ्रैक्शन से घटाना हो तो हम कैसे घटाते हैं, ठीक? इन सारी बातों को परसेंट में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, इसीलिए हम इन सारी बातों को पहले ही समझ लेते हैं, ठीक? तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसे समझते हैं, ठीक? दोस्तों, इससे पहले प्रतिशत पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के जोड़ को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इन नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को जोड़ अगर आप समझ जाते हैं तो प्रतिशत पढ़ने के लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। मतलब प्रतिशत में जो बढ़ने वाले सवाल होते हैं वो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक? तो आइए दोस्तों, मान लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों। आप बताएंगे कि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक ये सब क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो मान लेते हैं दोस्तों, एक हमारा नेचुरल नंबर है 3 और प्लस, ठीक, 1/2। फ्रैक्शन क्या है, 1/2। अगर इन दोनों को अगर हमें जोड़ने के लिए बोल दे तो आप इन दोनों को कैसे जल्दी से जोड़ सकते हैं, ठीक? ठीक है दोस्तों, तो आप ये पहले से बेसिक से समझ लेते हैं। अगर इससे बेसिक से अगर हम करने लगेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक, 7/2। और फ्रैक्शन आपको पता है कि फ्रैक्शन हमारे 3 होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक? तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स में बदलना होगा। इसको अगर हमें मिक्स में बदल दें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, भाग। देखिए, मिक्स में बदलना है तो आप क्या करिए कि 2 का भाग 7 में दे दीजिए, ठीक। 2 तिहाई 6 घटेगा तो 1। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1, क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/2, ठीक। आप इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में 3 सही 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। तब आप अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आया दोस्तों कि इस सवाल को हमने इतना हल किया तो इतना आया, ठीक। इनको इतना हल करने के बाद हमने इतना लिख दिया, ठीक। तो अब इसको हम डायरेक्ट तो इतना लिख सकते हैं ना, कैसे, ये इस फ्रैक्शन में हम लोग प्रतिशत में यही सीखेंगे, ठीक। तो इसको अगर हम देखिए, आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1/2 है, अर्थात कि 3 + 1/3 को इस तरह डायरेक्ट लिख दिया है कि 3 सही 1/2, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। मतलब कि 3 सही 1/2 को डायरेक्ट इसी तरह अगर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हल हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल। और इससे पहले दोस्तों, जो ये 3 है ना, 3 सही 1/2 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 1/2 भी क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो आइए दोस्तों, कुछ और नंबर मान लेते हैं, इसको इससे समझते हैं, ठीक। जैसे दोस्तों मान लेते हैं 5 + 7/8, ठीक। आप अगर इसे हल करना है आपको तो आप डायरेक्ट करिए क्या कि देखिए, अभी डायरेक्ट हमने आपको बताया कि आप लिखिए क्या कि 5 लिखिए, ठीक, और ऊपर 7/8। ये हमारा क्या होगा, ये डायरेक्ट इसको हल करेंगे। अगर इसे हल करेंगे तो इतना हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं। मान लेते हैं 11 + 5/12, 11 + 5/12, इनको आपस में जोड़ना है तो आप इसे जोड़िए कैसे, कि आप इसको जोड़िए 11 + 5/12, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार कुछ और नंबर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा हो 15 + 16/21, ठीक। 15 + 16/21, अगर इसे आपको जोड़ना है तो आप इसे जोड़िए कैसे, 15 लिखिए, ठीक, और क्या करिए 16/21,
21, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात कि आपको जब भी ऐसा सवाल मिले तो आप उससे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल के माध्यम से इसे हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया, ठीक, 3 5 प्लस 3 सही 2/5 दे देगा। ठीक, क्या देगा, 2/5, 5 प्लस 3 सही 2/5 दे देगा। ठीक, अभी दोस्तों मैंने बताया कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे करिए क्या, इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 3 प्लस 2/5, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों। अगर इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 2/5। और ऐसा अभी मैंने इससे पहले ऐसे ही सवालों को हल करना सिखाया है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 8 सही 2/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर जब भी आपको सवाल ऐसा दिखे तो आपका क्या कर दीजिए, ऐसे हल कर लीजिए। ठीक, लेकिन इससे पहले भी आप इसे एक और तरीके से जल्दी से कैसे कर पाएंगे, ये भी देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 को जोड़ना है, तो 5 में 3 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, और यहाँ पर इसे लिखिए 2/5। ऐसे इसे डायरेक्ट भी ऐसे इसे कर सकते हैं। ठीक, और कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे देगा 17 प्लस 11 सही 2/5। ठीक, ऐसा सवाल दे दिया, तो इससे आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 11 दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप दोस्तों, ये होगा 28 सही 2/5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले तो आप उसे जल्दी से ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक, आइए दोस्तों, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक और देखते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर में से फ्रैक्शन को कैसे घटाया जाता है। ठीक, कैसे घटाया जाता है, मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। एक नेचुरल नंबर है, उसमें से एक फ्रैक्शन को हमें घटाना है, और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो या मिक्स हो। ठीक, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि एक नंबर हम वही मान लेते हैं, मान पहले जो नंबर लिए थे 3 सही 1/5, 3 सही 1/5 एक नंबर, इसे अगर हमें घटाना है तो हम इसे कैसे घटाएंगे, कैसे है दोस्तों। इससे पहले मुझे एक और बात को अच्छे से ध्यान करना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं कि एक नंबर 1 है, इसमें से अगर हमें क्या करना हो, हमें 2/5 घटाना, एक में से 2/5 को घटाना हो, तो आप बेसिक क्या करेंगे दोस्तों, कि अगर बेसिक से अगर आप इसे हल करेंगे तो 5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे सवालों को आप ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 लिखिए, माइनस 2 घटाइए, फिर इतना इसे लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको किसी भी नेचुरल नंबर 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना हो, ठीक, किसी भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना हो, तो आप करिए क्या ना, देखिए दोस्तों, अगर 1 में से घटाना है तो डायरेक्ट आप करिए क्या, कि जो 5 दिखाई दे रहा है ना, इस 5 में इस 2 को -2 को घटाइए, और क्या नीचे लिखिए 5, तो क्या हो जाएगा 3/5, ये हमारा क्या होगा, आंसर। मतलब कि जो 2 है ना, इस 5 है ना, 5 में से इसी 2 को घटाइए और अंश में लिखिए, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 5। ठीक, तो इतना को हल करेंगे तो 3/5 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, मान लेते हैं एक है, इसमें से 8 अगर हमें 13 को घटाना हो, ठीक, 1 में से 8/13 को अगर हमें घटाना हो, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो जो 13 है ना, इस 13 में से 8 को घटाइए, 13 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो आएगा 5, और इस 5 को हमें क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, और नीचे क्या हो जाएगा 13, इसका हल करेंगे तो इतना आएगा, मतलब इतना को हल करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों, एक और नंबर मान लेते हैं कि 1 माइनस 51/53। ठीक, 1 माइनस 51/53, अगर इसे हल करना है तो आप करिए क्या, इस 53 में से इस 51 को घटाइए तो आएगा 2, और इस 2 को ऊपर लिखना है, और नीचे क्या हो जाएगा 53। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा 53,
पन, ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर एक ना देकर अगर कुछ और नंबर दे दे तो उसे हम लोग कैसे डायरेक्ट हल करेंगे, इन सारी बातों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, तो आइए दोस्तों उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि एक नंबर है 3 सही 1/5। ठीक, 3 सही 1/5 एक नंबर है। अगर इसे हमें हल करना है तो आप करिएगा, इनका इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आएगा क्या, 3 पचे 15, क्या होगा 15 माइनस 1/5, इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इसे अगर आप हल करेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, 14/5, क्या लिखेंगे 14/5। और इस 14/5 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, अगर इस 14/5 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो आप लिखेंगे 2 सही 4/5। इससे अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2 सही 4/5 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, अगर जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप इसे कैसे डायरेक्ट हल कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर इसे समझ लेंगे। ठीक, आइए दोस्तों उसे भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर इसी सवाल को अगर हमें डायरेक्ट करना है तो आप इससे डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं। ठीक, इन सवालों को डायरेक्ट आप सोच कर डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, इन्हीं सारी बातों को हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 है ना, तो इस 3 को 2 प्लस 1 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इस 3 को हम लोग 2 प्लस 1 माइनस 1/5 इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब बताइए दोस्तों, इस 2 को यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक, इस 2 को यहीं पर छोड़ दीजिए और देखिए आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। अब इन दोनों को हल करना मैंने अभी जस्ट इससे पहले ही आप लोग को सिखाया था कि ऐसा सवाल मिले तो आप लोग इसे डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसे हल करेंगे दोस्तों तो होगा क्या, इसे अगर आप हल कर रहे हैं तो इसे तो 2 लिखेंगे प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे और प्लस लिख देंगे ही। ठीक ठीक, और इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर ऐसा सवाल आपको मिल रहा है, ऐसा सवाल, तो आप करिए क्या कि 5 में से 1 को घटा लीजिए। 5 में से 1 को घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 4 और नीचे बचेगा 5। ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे बचेगा दोस्तों 5। ठीक, ऊपर आएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5। अब देखिए ऐसे सवालों को इससे पहले, जस्ट इससे पहले ही हमने ऐसे सवालों को हल करना डायरेक्ट बताया था। तो डायरेक्ट अगर आप इन सवालों को हल करेंगे तो इसे 2 लिखेंगे प्लस 2 सही 4/5। ठीक, देखिए दोस्तों आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, इस सवाल को हमने लेंदी से किया, मतलब बेसिक मेथड से किया तो इतना यह आंसर आया था, और इसे हमने ऐसे किया तो भी हमारा आंसर कितना, इतना ही आ गया, इतना ही आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, आ गई होंगी कि नहीं आ गई होंगी। ठीक, तो आइए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं इसमें लेकर समझ लेते हैं। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल से इसे क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, हमें एक नंबर ले लिया, हमने एक नंबर लिया 5। ठीक, 5 में से हमें क्या करना है, 10/13 घटाना है, 10/13 घटाना है। ठीक, आप करिए क्या दोस्तों कि जो 5 है ना, इस 5 को आप ऐसे लिख दीजिए 4 प्लस, ठीक ठीक, क्या करिए 4 प्लस 1 माइनस 10/13। ठीक, 10/13, और इसे आप लोग ऐसे हल कर सकते हैं। कैसे, इन सवालों को आप कैसे हल करेंगे, 4 लिखेंगे प्लस। ठीक, अगर इसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए इन सवालों को हल करना अभी हमने इससे पहले आप लोग को सिखाया। तो 13 में से 10 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 3, और यहाँ पे लिख देंगे 13, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब ऐसा सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 4 सही 3/13, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इन सवालों को दोस्तों अगर आप और अच्छे से, मतलब कि जल्दी से करना चाहते हैं, बहुत और इतना सारी बातें अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तभी भी आप कैसे सोच सकते हैं, वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना तेज वो कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम इसे भी सीख लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों यही सवाल दिया है। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा यही सवाल दिया है, यही सवाल दिया है। ठीक, तो अब यही सवाल दिया है तो आप दोस्तों करिए क्या कि करिए क्या, इन सवालों को यहाँ पर लिखिए। देखिए 5 दिखाई दे रहा है ना, तो 5 दिखाई दे रहा है और माइनस 10/13, मतलब या तो ये कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हो, तो आप करिए क्या कि 5 को एक कम लिखिए, 4 लिखिए, 5 से एक कम लिखिए 4। ठीक,
और यहाँ पर ऐसे लिखिए, और 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा और नीचे बचेगा 13। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, इसी प्रकार एक और नंबर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसे समझ लेते हैं। ठीक, जो तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि एक और नंबर है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों 16 माइनस 15/17। 16 माइनस 15/17 दे दिया है, 16 माइनस 15/17 दिया है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले, जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले, तो आप करिए क्या कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है 16। तो 16 दिखाई दे रहा है, तो 16 से एक कम लिखिए, 16 से एक कम लिखिए। तो 16 से अगर आप एक कम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप 15। ठीक, और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 17 में से 15 जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 17, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इतना को डायरेक्ट हमने हल किया, तो इसका आंसर आ गया 1502/17, 1502/17। ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन था ना, ये फ्रैक्शन का नाम है इनप्रॉपर, नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन था ना, जो फ्रैक्शन था, इसका नाम था प्रॉपर, प्रॉपर PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर यहीं पर इनप्रॉपर फ्रैक्शन दे दे तो फिर उसे हमें कैसे हल करेंगे, तो इसी बातों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए प्रॉपर का मतलब कि जिसका अंश क्या हो, हर से कम हो तो उसे प्रॉपर कहते हैं, और इम्प्रॉपर का मतलब कि जिसका अंश हर से क्या हो, अधिक हो तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। तो अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो आइए दोस्तों, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, हमने एक नंबर ले लिया 3, ठीक, माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इनप्रॉपर, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, क्योंकि जो इसका अंश है ना, हर से क्या है, जो हर है ना, इससे क्या है, इसका अंश अधिक है। हर से क्या है, यह अधिक है। ठीक, अधिक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। और मिक्स फ्रैक्शन में अभी हमने चेंज आपको करना सिखाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस, अब देखिए ये 2 है ना, ठीक, 2 है, 2 में इसका भाग देंगे तो 2 सही 1/2 लिख देंगे, 2 सही 1/2 लिख देंगे। ठीक, अब इसे अगर आप हल करेंगे, तो तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखाई, 3 दिखाई दे रहा है। ठीक, 3 दिखाई दे रहा है। अगर इसे 60 में अगर आप हल कर रहे हैं, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि देखिए क्या करेंगे, इसे 3 माइनस इसे 2 प्लस 1/2 लिख देंगे। लिख देंगे नहीं लिख देंगे, अब इसे 3 माइनस 2 माइनस 1/2 लिख देंगे। ठीक, इतना इसे लिख देंगे। अब इसमें से 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 माइनस 1/2 है। तो अगर इसे अगर आप हल करेंगे तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक, जब भी दोस्तों अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन दे या ऐसा फ्रैक्शन दे, तो ऐसे सवालों को हमें डायरेक्ट कैसे करेंगे, इन सभी बातों को अभी हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, मान लेते एक नंबर है 17 माइनस 5 सही 5/12। 17 माइनस 5 सही 5/12 एक हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। क्या सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। अगर इसे अगर आपको हल करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप करिए क्या ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे 17 माइनस इसको, अब इसे 5 प्लस 15 5/12 इसे ऐसे लिख सकते हैं। कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, 17 माइनस 5 माइनस 5/12। ठीक, इतना कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 17 में से 5 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 12, अब 12 माइनस 5/12, 12 माइनस 5/12। अभी मैंने आपको ऐसे सवालों को हल करने के लिए बताया कि अगर आपको 12 माइनस 5/12 है, इस 12 को क्या करिए, एक कम लिखिए 11। ठीक, 11 लिखिए।
ठीक। और 11 को क्या करिए 11, और यहाँ पर इसे क्या करिए कि 12 में से 5 जाए तो 7/12, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो हमारा क्या हो गया बेसिक हो गया, मतलब बेसिक से इसे हल कर रहे हैं तो ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमें इससे ऐसे नहीं करना है तो हम इसे डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, तो इन्हीं बातों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों मान लेते हैं यही संख्या, इसी को हल करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 है, एक फ्रैक्शन है, नेचुरल नंबर है, और इसी नेचुरल नंबर में हमें एक मिक्स फ्रैक्शन को घटाना है। नेचुरल नंबर में से एक मिक्स फ्रैक्शन को घटाना है, तो आप दोस्तों करिए क्या, देखिए जो 17 दिखाई दे रहा है ना, उसमें से यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो ये 5 ना घटा के इसमें से एक अगला अंक अर्थात यहाँ से क्या करिए आप 6 घटाइए। क्या करिए इसमें से आप 6 घटाइए, 6 घटाएंगे तो क्या होगा 11 होगा, 11 होगा। और जो 5 है ना 12 में से 5 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 7, तो ऊपर लिखिए 7 और नीचे हो जाएगा 12। इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, इन सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक और एग्जांपल के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं समझ लेते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों उसे हम और अच्छे से क्या करते हैं समझ लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि एक नंबर है 50, 50 में से अगर हमें 9 घटाना है, 9 सही 5/7 घटाना है, 9 सही 5/7 घटाना है, तो आप करिए क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए 9 दिखाई दे रहा है ना, तो 9 ना घटाइए, 9 नहीं घटाना है, क्या करना है 10 लिखना है, और इसी 10 को इस 50 में से घटा देंगे। ठीक, यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है तो हमें 9 50 में से 9 नहीं घटाना है, 9 से एक अगला अंक अर्थात कि क्या करना है 10 घटाना है, तो 50 में से इस 10 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 40, बचेगा क्या दोस्तों 40। और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 है, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और इस 2 को ऊपर लिखना है, नीचे क्या हो जाएगा 7। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इनको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, आइए दोस्तों एक और लास्ट सवाल के माध्यम से इसे हम क्या करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, देखिए मान लेते हैं दोस्तों एक और नंबर हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 200 दे दिया, ठीक, माइनस यहाँ पर दे दिया 59 सही 5/17। ठीक, 200 माइनस 59 सही 5/17 एक सवाल दे दिया। तो अगर इसे आपको हल करना है तो देखिए दोस्तों करिए क्या ना, यहाँ पर 59 दिखाई दे रहा है, 59 ना घटाकर उसे एक अगला अंक अर्थात क्या करिए 60 घटाइए, तो 200 में से अगर 60 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 140। क्या बचेगा 140 बचेगा। और यहाँ पर क्या करिए ऐसे लिखिए, और 17 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 12, और 12 को ऊपर लिखिए और नीचे क्या हो जाएगा 17। इन सवालों को हल करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो अब हमें अपना टॉपिक जो हमें पढ़ाना था, क्या पढ़ाना था प्रतिशत। तो हम क्या करते हैं प्रतिशत को पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रतिशत पढ़ने से पहले हमें इन सारी बातों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम इन सारी बातों को मैं पहले ही आप लोग को सिखा रहा हूँ। ठीक, तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं अपना टॉपिक जो हमें पढ़ाना था प्रतिशत, उसे क्या करते हैं शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों हम लोग को पढ़ना था क्या था प्रतिशत, प्रतिशत के बारे में जानना था। तो प्रतिशत देखिए दोस्तों जो प्रतिशत होता है ना वो प्रतिशत ठीक, जो प्रतिशत होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक, और प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना होता है प्रति धन शत। ठीक, प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना होता है प्रति धन शत, जहां प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100 में से। ठीक, यहाँ पर शत का अर्थ होता है 100 में से, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। ठीक, प्रत्येक 100 में से हमारी हिस्सेदारी। ठीक, और प्रतिशत को हम इंग्लिश में क्या प्रतिशत को इंग्लिश में लोग बोलते हैं परसेंटेज, PRCNTAG। प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। और प्रतिशत का जो सिंबल होता है क्या होता है चिन्ह होता है, क्या होता है जो इसका चिन्ह होता है ना उसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो क्या होता है ऐसा सिंबल होता है। और इस प्रतिशत और इस सिंबल को हटाते ही हम क्या करते हैं 1/100 लिख देते हैं। जैसे इस सिंबल को हटाएंगे तो उसकी जगह 1/100 आ जाएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों और इस प्रतिशत पढ़ने से पहले हमें इसमें एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी भी फ्रैक्शन को क्या करते हैं, अब इसमें भी हमें फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो हम किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। ठीक,
किसी भी फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम सबसे पहले इसमें इसी बातों को पढ़ेंगे। ठीक, इसी बातों को हम लोग क्या करते हैं इसमें पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इसे पढ़ते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, ठीक, हमें पढ़ना है क्या कि किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी फ्रैक्शन से फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन, ठीक, मान लेते हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, PRCENTAG। ठीक, हमें एक फ्रैक्शन को क्या किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो हम करेंगे क्या, ठीक, किसी भी फ्रैक्शन में को अगर हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो हम करेंगे क्या, उसमें किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए उसमें क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। उस फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, 100% से गुणा करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों कैसे, मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन हमारा है 1/2 एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को अगर आपसे कह दिया जाए कि इसे आप प्रतिशत में क्या करिए, चेंज करिए, इस फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोला जाए तो आप करिए क्या, इसमें क्या करिए दोस्तों, 100% से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अगर इसमें अगर आप 100% से गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर एक कट रहा है तो काट लीजिए, काटेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 50 बढ़ जाएगा। इसे हम लिखेंगे 50%। क्या लिखेंगे, 50%, अर्थात कि 1/2 को प्रतिशत में हम 50% लिख सकते हैं। ठीक, एक फ्रैक्शन था। ठीक, इसी प्रकार एक और फ्रैक्शन मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन है 1/4/5। 4/5 एक हमारा फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को अगर कह दिया जाए कि आप इसे प्रतिशत में चेंज करिए, क्या करिए, इसे प्रतिशत में चेंज करिए, तो इस प्रतिशत में हम इसे कैसे चेंज करेंगे, तो इसे प्रतिशत में चेंज करना है तो दोस्तों हमने आपको बताया कि इसमें 100% से गुणा कर देंगे। अगर 100% से गुणा करेंगे तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, इसका आंसर आएगा 80%। ठीक, क्या हो जाएगा, 80%, अर्थात 4/5 को हम प्रतिशत में 80% कहेंगे। ठीक, ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, जैसे दे देते हैं कि 7/5 हमारा एक क्या फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करिए, इसमें 100% से गुणा करिए, इसे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो इसका जो आंसर रहेगा 140%। क्या हो जाएगा, 140%, अर्थात कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम उसमें 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, ठीक, इसी प्रकार एक और फ्रैक्शन के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं, समझ लेते हैं, कुछ और फ्रैक्शन के माध्यम से। ठीक, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि एक और फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कि क्या हो गया, मान लेते हैं फ्रैक्शन हमारा है कि 1/6 हमारा एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कह दिया जाए तो आप करिए क्या दोस्तों, कि इसमें 100% से मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, इसमें 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आएगा क्या आएगा, ठीक, 100%/6। अगर इसे काटेंगे तो कट जाएगा 50/3%। क्या हो जाएगा, 50/3%। और ये हमारा क्या मिक्स फ्रैक्शन है, और अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा 16/2/3%, अर्थात 1/6 को प्रतिशत में 16/2/3% लिख सकते हैं, 16/2/3% लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अब मैं एक और समझ लेता हूँ कि किसी भी प्रतिशत को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, प्रतिशत को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक वही होगा और उसे हम क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या परसेंटेज, ठीक, PRCENTAG परसेंटेज है और इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, प्रतिशत को हमें किस में चेंज करना है, वो फ्रैक्शन में चेंज करना है।
तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसमें 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। या इसमें आप कह सकते हैं कि 100% से क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा प्रतिशत, ठीक, मान लेते हैं 20% है, 20%, ठीक, हमारा 20% है, परसेंटेज है। और इस 20% को अगर आपसे कह दिया जाए, इस 20% को आप क्या करिए, प्रतिशत में चेंज करिए। इस 20% को आप क्या करिए, प्रतिशत में चेंज करिए। प्रतिशत में नहीं, इस 20% को फ्रैक्शन में क्या करिए, चेंज करिए। तो दोस्तों इसे क्या करिए, 20 लिखिए, और जैसे ही आप फ्रैक्शन हटाएंगे तो ये क्या करेगा, 1/100 लिखा जाएगा, ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि परसेंट को हटाते ही 1/100 लिख देंगे। अगर ये कट रहा है तो दोस्तों काट दीजिए, 5 एकम 5, 20 एकम 20, 20 बचे 100, तो इसे लिख सकते हैं 1/5, ठीक। तो 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिख देंगे, 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हमें दे दिया जाए, एक नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि 37/2%, 37/2% दिया है। अगर इसे कह दिया जाए कि प्रति फ्रैक्शन में इसे चेंज करिए, तो आप करिए क्या दोस्तों, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसी में मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या होगा, 74 एक 75%/2, 75%/2। और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 75 नीचे 2 गुणे, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 आएगा। अब एक कट है तो काट दीजिए, 25 थे 75, 25 चौको 100। आप इसे अगर आप हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3/8, अर्थात कि 37/1/2 को फ्रैक्शन में 3/5 लिख सकते हैं, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में भी चेंज करना आप सीख गए हैं, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में भी चेंज करना आप लोग सीख गए हैं, ठीक। तो आप यहाँ तक, इससे पहले दोस्तों अब मैं कुछ क्या करता हूँ कि आप लोग कुछ फ्रैक्शन मान भी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक। कुछ फ्रैक्शन मान भी आपको क्या किया जाता है, लिखवा देंगे। अगर वो सारे फ्रैक्शन मान आपको याद होने चाहिए, ठीक। फ्रैक्शन के कुछ प्रतिशत मान है जो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक। आइए दोस्तों, उसे अगर हम लिखवा देंगे, अगर वे सारी बातें अगर याद आपको रहेंगी तो प्रतिशत में आने वाले सवालों को आप अच्छे से और आसानी से क्या कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम इसे लिख देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोग को क्या हो, याद होनी चाहिए, ठीक। देखिए दोस्तों, ये प्रतिशत के कुछ मान मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोग याद करेंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, जैसे 1/2 को हम क्या कहते हैं, 50% कहते हैं, ठीक। 1/2 एक क्या फ्रैक्शन है, उसे प्रतिशत में 50% कहते हैं, ठीक। 1/3 इसे हम लोग प्रतिशत में 33/1/3% कहते हैं। 1/4 इसे हम लोग कहते हैं 25%, और 1/5 को प्रतिशत में क्या कहते हैं, 20% कहते हैं, 20%, ठीक। ठीक इसी प्रकार 1/6 को 16/2/3% बोलते हैं। 1/7 को 14/2/7%, और 1/8 को 12/12% बोलते हैं, ठीक। 1/9 को 11/1/9% बोल देते हैं, ठीक। 1/10 को प्रतिशत में से 10% कहते हैं। 1/11 को हम लोग क्या कहते हैं, 9/1/11%। 1/12 को हम 8/1/3% बोलते हैं, ठीक। 1/13 को 7/9/13% बोलते हैं। 1/14 को 7/1/7% कहते हैं प्रतिशत में, ठीक। 1/15 को 6/2/3% बोला जाता है, ठीक। उसी प्रकार 1/16 को 6/1/4% बोलते हैं। 1/17 को 5/15/17% बोल देते हैं, ठीक। ठीक। 1/18 को 5/5/19% बोल देते हैं, ठीक, प्रतिशत में। और 1/19 को भी 5/5/19%, 1/20 को 5%, 1/24 को 4/1/6%, 1/30 को 3/1/3%, और 1/40 को 2/1/2%, और 1/50 को 2% प्रतिशत में बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सारी बातें आप लोग याद करेंगे। अगर ये सारी बातें अगर आप लोग याद कर लेंगे तो अगली क्लास में दोस्तों इन्फ्रैक्शन से बनने वाले फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, और किसी भी
प्रतिशत को बहुत ही किसी भी फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट प्रतिशत में कैसे बदल पाएंगे, इन सारी बातों को मैं सिखाऊंगा। ठीक, और वे सारी बातें सीखने के लिए दोस्तों आपको इन सारी बातों को क्या होना चाहिए, याद, ये सारे मान आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगली बार जब मैं प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें दोस्तों आप सभी लोग को क्या हो, याद हो। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।